गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है जिसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है। डायरेक्ट स्पीच है ये, जिसमें जो स्पीकर है उसने कुछ इंटरोगेट किया है, कुछ प्रश्न किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर। और कैसे हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो बहुत ही आसान है। लेकिन इसके लिए आप मेरी जो पिछली वीडियो है वो जरूर देख लें, जिसमें मैंने नरेशन के जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस करे हैं। क्या चेंजेस होते हैं जब एक डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वो सारे मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स जरूरी है, अगर आप वो देख लें तो सेंटेंस कोई भी हो आप बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ भी रूल्स रेगुलेशन जो है, रूल्स है इसके या जो ट्रिक्स कह दें अपने, कुछ भी लर्न नहीं करना है। मैंने कॉन्सेप्ट पे बात करी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अंग्रेजी अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, कैसे हम बड़ी इजीली एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी आपका डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ही सेड टू मी, जिसमें हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ही स्पीकर है, उसने बात करी थी। और किससे बात करी थी? मुझसे बात करी थी। और उसने क्या, ये जो स्पीकर है जो ही है, उसने क्या बोला था? आर यू रीडिंग अ नॉवेल, मतलब उसने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? आर यू रीडिंग ए नॉवेल, क्या तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो? तो इस ही ने मुझसे देखो कहा नहीं है, मुझसे पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो रिपोर्टिंग स्पीच और इधर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे अपने बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा चेंज नहीं होता है। एग्जामिनर हमें एक सिचुएशन देता है कि कोई पर्सन है, उसने ये बोला था, ये जो यहाँ पे स्पीकर होता है उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं कि इस बंदे ने अपने मुंह से ये शब्द निकाले थे, एक्चुअल वर्ड्स है, आप इसे अपने शब्दों में बोल दो। अब हमें अपने शब्दों में बोलना है, तो मैंने बताया कि जहां पे हमें स्पीकर और लिसनर का पता चलता है कि कौन बात कर रहा है कौन सुन रहा है, उस हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये जो वर्ब आ रही होती है सैड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैंने शॉर्ट में आरवी लिखा है, लेकिन इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यहां से लेके यहां तक कोई चेंज नहीं होते हैं। सारे के सारे चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं। तीन चेंज होते हैं, देखो कौन कौन से हैं, पिछली वीडियो में बताया था। एक तो इसका पहला चेंज क्या होता है? इसका टेंस चेंज होता है, ठीक है। दूसरा चेंज क्या होता है? पर्सन चेंज होता है। और एक अदर चेंज भी होता है। मैंने ये सारे आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं, तो वो जरूर देखें। देखो, टेंस में मैंने बताया था कि टेंस बैकशिफ्ट होता है, मतलब प्रेजेंट पास्ट में, और पास्ट पास्ट से ही चेंज हो जाता है। तो सारे प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो, पास्ट पास्ट से ही चेंज होगा। और मैंने जैसे पर्सन का भी बताया था कि यहाँ पे अगर आई आ रहा है, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो स्पीकर नहीं बोला होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। सेकंड पर्सन, जैसे यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू देखो हम सामने वाले के लिए बोलते हैं तुम, तो जो हमारी बात सुन रहा होगा उसके लिए बोला जाता है। तो मतलब यहाँ ये बोल रहा था, ये सुन रहा था, तो यू जो आया है वो इसके लिए आया, तो मी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अदर चेंज में भी मैंने बताया था कि दिस को दैट में कर दो, हेयर को देयर में कर दो। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें नियरनेस शो करते हैं, उसको हम डिस्टेंस जो शो करते हैं उन वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें मैंने कहा कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्पीकर है उसने मुझसे कहा था, क्या कहा था? आर यू रीडिंग अ नॉवेल। देखो, उसने एक्चुअल में कहा नहीं है। अब मैंने किसी बात और को ये बात बतानी है कि उसने मुझे कहा था, तो आर यू रीडिंग ए नॉवेल, क्या तुम नॉवेल पढ़ रहे हो? तो एक्चुअल में क्या है कि इस बंदे ने मुझसे कहा नहीं है, मुझसे कुछ क्वेश्चन किया है, पूछा है। तो देखो, पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आस्क। इसलिए जब आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करिए आस्क वर्ब से, और इसका टेंस वगैरह कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो से की सेकंड फॉर्म आई है, तो आप आस्क
की भी सेकंड फॉर्म करिए, तो अगर अपने आंसर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी। उसके बाद जब अपने इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा होते हैं उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस को, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कोमा डिवाइड कर रहा था, अब हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए कोई कनेक्टिव चाहिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक तो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट से शुरू हो रहा है, वो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। वहां तो कनेक्टिव वो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड ही हम यूज कर लेते हैं, व्हाट व्हाई वेयर, वही वो यूज हो जाएगा अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव आपका WH वर्ड से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम क्या कनेक्टिव लगाते हैं, इफ। उसके बाद देखिए तीसरी बात जो अब यहां से शुरू हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसके लिए आप याद रखिए सबसे मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि जब एक डायरेक्ट स्पीच में आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हर सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। असर्टिव मतलब साधारण वाक्य जो होता है वो बन जाता है। अब देखिए इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ऊपर मैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद वर्ब होएगी, फिर आपके जो अदर वर्ड्स हैं ये रहते हैं। और अगर कोई WH वर्ड आ रहा है जैसे व्हाट वेयर व्हाई ऐसा कुछ आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से आगे लग जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मेन चीज क्या होगी कि सब्जेक्ट बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। और एक असर्टिव से अब इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें इसको इंटेरोगेटिव रखना ही नहीं है, हमें क्या करना है इसे बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, देखो अब हमें बदलना है इसको असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आती है वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड। तो अब हमें क्या करना होगा, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव को एक तो याद रखिए असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। बाकी चेंजेस सेम है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। अब हमने इफ लगा दिया तो यहाँ पे आर यू रीडिंग अ नोवेल, तो आपको पता करना है कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा। देखो तीन चीजें होती है ना, टेंस भी चेंज होगा, पर्सन भी चेंज होगा और अदर वर्ड कोई आ रहा है वो भी हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए देखिए इसका ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन टेंस की बात करें तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इज एम आर और प्लस V1 प्लस ING। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो टेंस होता है बैकशिफ्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किसमें बदला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। तो इसका जो टेंस है वो हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो होता है was या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट भी आता है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये बदला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपको इंटेरोगेटिव में नहीं बदलना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के बाद आपने वॉज वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट से पहले नहीं लगा देना, क्योंकि पहले लगा दोगे तो आपका इंटेरोगेटिव रह जाएगा। इनडायरेक्ट में हम इंटेरोगेटिव नहीं करते। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यू को आप पहले तो रिप्लेस करिए। यू किसके लिए बोला गया होगा, जो सामने खड़ा है, तो ही बोल रहा था, मी सुन रहा था, तो यू को किसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करना है आपने, मी के अकॉर्डिंग रिप्लेस करना है। अब यू यहाँ पे आ रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो आपको पता है यू सब्जेक्ट होता है, यू का जो पॉजेसिव केस होता है वो योर होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब हमें क्या करना था, मी से रिप्लेस करना है। अब देखो यू ऑब्जेक्ट आ रहा होता फिर तो अपने मी लिख देते, लेकिन यू आ रहा है सब्जेक्ट, तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। तो अब यू को किससे रिप्लेस करना है आपने, आई से। और बात करें टेंस की, तो टेंस मैंने बता दिया कौन सा लगेगा, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसको इफ आपका हो गया, अब इसको इंटेरोगेटिव था तो हमें असर्टिव करना है। असर्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग और बाद में, ये मान के चलो आप सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग और बाद में। तो आपने यू को चेंज किया मी के अकॉर्डिंग, वो क्या हो गया आई, और उसके बाद आर रीडिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, ये आंसर रहेगा इसका।
ठीक है, इफ आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। अब देखिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स भी अपने करते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट एग्जांपल भी देखो, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मेन चीज याद रखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, एक तो आपको उसे असर्टिव सेंटेंस में करना पड़ेगा, मतलब साधारण वाक्य में करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाओगे, टेंस सेम चेंज होगा। जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस का था, तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंस में बदला, लेकिन उसके इंटरोगेटिव में ना बदलो, आप उसके असर्टिव से ही बदलो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें। देखिए अब आगे अपने कुछ सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे हमने कहा रमन said to me, रमन said to me, what have you bought, what have you bought, what have you bought। ठीक है, रमन said to me, रमन ने मुझे कहा था, क्या कहा था रमन ने मुझे, what have you bought, तुमने क्या खरीदा है, तुमने क्या खरीदा है। अब देखो रमन ने मुझसे कहा, ये हमें एक सिचुएशन दे दी कि कोई रमन है, उसने आपसे किसी बंदे से कहा था, मतलब मुझसे कहा था, क्या कहा था कि what have you bought, रमन के वर्ड क्या था, वट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है, तुमने क्या खरीदा है। तो सामने मैं खड़ा हूं, तो रमन ने जो यू बोला होगा वो मेरे लिए बोला है। अब इनडायरेक्ट में उसने सिचुएशन एग्जामिनर ने आपको दे दी कि ये, अब आप अपने शब्दों में बताइए। तो अपने शब्दों में अगर मैं बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि रमन ने मुझसे पूछा था। तो पूछने के लिए वर्ब कौन सी यूज करते हैं, आस्क। ये सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी सेकंड फॉर्म करेंगे, मी लगाएंगे। और उसके बाद देखो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है, अब कनेक्टिव इफ ना लगा के अपने व्हाट ही लगाएंगे। उसके बाद देखो इंटरोगेटिव में आपको पता है कि ये इंटरोगेटिव है, यहाँ हमें इसको असर्टिव में बदलना है। असर्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग और बाद में आती है। और इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग और पहले, सब्जेक्ट बाद में। इसका मतलब हमें इसको यहाँ मान लो और हैव को यहाँ मान लो। ठीक है, अब आपको टेंस पता चल गया, यू पहले है और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट बैक शिफ्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब किसमें बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में नहीं बदलना, पास्ट परफेक्ट के असर्टिव में बदलना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब से ही बदलना है। सब्जेक्ट ये है, इसको पहले रिप्लेस करिए। देखो यू एज अ सब्जेक्ट आया है, तो यू हमेशा सामने वाले के लिए जो बात सुन रहा होता है उसके लिए बोला जाता है, मतलब ये मी से रिप्लेस होगा सेम। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव है, यू ने मी से रिप्लेस होना था, तो मी के सब्जेक्टिव केस से होगा। सब्जेक्टिव केस क्या होगा इसका, आई। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैड बॉट। ठीक है, और अपने फुल स्टॉप लगा देंगे। पिछले सेंटेंस में शायद मैंने यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया था, तो वो देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ इंटरोगेटिव साइन, मतलब जब अपने इनडायरेक्ट में बदल देंगे तो फुल स्टॉप लगे, क्योंकि हमने असर्टिव बदल दिया, असर्टिव में बदल दिया इस सेंटेंस को, हमने इंटरोगेटिव नहीं रखा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा पूजा said to रमन, पूजा said to रमन, who are you, who are you। देखो पूजा ने रमन से कहा, एग्जामिनर ने सिचुएशन दे दी हमें कि कोई पूजा है, और वो रमन को कहती है कि तुम कौन हो। अब आप इसे अपने शब्दों में कह दो। तो हम अपने शब्दों में कैसे कहेंगे कि पूजा ने रमन से पूछा कि तुम कौन हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, पूजा सेड टू को अपने किस में चेंज कर देंगे, आस्किड में, रमन। तो पूजा आस्किड रमन। अब यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड है ही, तो इसी को हम कनेक्टिव के जैसे यूज करेंगे। यहाँ पे फिर देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इसको आप चेंज करिए। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, यू को आप पहले कर लो, आर को अब पहले कर लो। अब देखो यू को अगर पहले करोगे तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, रमन के अकॉर्डिंग।
क्योंकि यू सामने वाले के लिए बोला जाता है ना, तो यू सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे सुनने वाला कौन था, रमन, तो रमन को बोला था ना तुम कौन है, तो ये यू किससे चेंज होगा, रमन से। तो रमन अगर आप गर्ल मान मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम शी लिख देंगे। अगर आप रमन को लड़का मान रहे हो तो अपने क्या कर देंगे, ही लिख देंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो अपने यहाँ पे रमन को लड़का मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया ही, और उसके बाद आर आ रहा है। अब ये टेंस कौन सा हुआ, टेंस कौन सा हुआ, सब्जेक्ट प्लस आर, सब्जेक्ट प्लस आर, टेंस कौन सा हुआ, ये हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इज एम आर, वॉज वर, हैज है, जब भी अकेले आ रहे हैं इनके साथ मेन वर्ब नहीं आ रही, तो ये खुद मेन वर्ब ही है। और आर क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है और वोज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, बी की फॉर्म चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वी टू। तो यहाँ पे अपने ही के साथ इज एम आर किस में बदल देंगे, वोज या वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगता है, वोज। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए। अब देखिए मैं ना आपको एक जैसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, देखो इनके अंदर तो सबके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत आएगी, इनडायरेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल गायब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके कुछ सेंटेंस देखिए जहां आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए वो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, देखिए जैसे हमने लिखा, पूजा said to राहुल, पूजा said to राहुल, do you speak इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। पूजा ने राहुल से पूछा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। अब ये सिचुएशन हमें दे दी, हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम, ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूजा सैड है, तो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, आस्किड राहुल। ठीक है, और इफ लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब आप कंफ्यूजन देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि डू डज हटा दो, नीचे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, तो ये क्यों किया जाता है। देखिए अगर आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है डू यू स्पीक इंग्लिश, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ये है आपका, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर इसका असर्टिव सेंटेंस आएगा तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसका नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट प्लस डू, या फिर डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और अगर इंटेरोगेटिव आएगा तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मतलब डू या डज पहले लगता है, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद अदर वर्ड होते हैं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर में, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर देखो, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव की बात करें तो डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव की बात करें तो डिड यहाँ पहले आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर अदर वर्ड आते हैं। अब आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, और टेंस चेंज करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं, बैक शिफ्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड क्यों नहीं होगा, ये आप देखिए, डिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव को बदलना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, लेकिन उसके इंटेरोगेटिव से नहीं बदलना, क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके इंटेरोगेटिव से ना बदल के, इससे इसके इंटेरोगेटिव से ना बदल के इसके असर्टिव से बदलेंगे। असर्टिव भी दो होते हैं, मतलब
अफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर देखो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो आप अफर्मेटिव मतलब जो सकारात्मक है, साधारण वाक्य जो सकारात्मक है, असर्टिव अफर्मेटिव से बदलो। और अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ रहा होता तो आप असर्टिव नेगेटिव से बदलते। ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को आप पहले लेके आइए। तो सब्जेक्ट को यू है तो यू राहुल के लिए बोला गया होगा, मतलब ही हो गया ये। और उसके बाद डू जो है वो हटेगा। हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदला पास्ट इंडेफिनिट से, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव से ना बदल के हमें किसके बदलना है, उसके असर्टिव से। असर्टिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये होता है सकारात्मक, ये होता है नकारात्मक। तो हमारा प्रश्न वाक्य जो था इंटेरोगेटिव वो सकारात्मक था, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव के जो सकारात्मक स्ट्रक्चर है उससे बदलेंगे। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, तो ये स्पीक की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म स्पोक इंग्लिश, और साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। एक सेंटेंस और देखिए आप, अगर नेगेटिव हो तो फिर ये डिड नोट हो जाएगा, फिर डू डज की जगह पे डिड नोट करेंगे। देखिए क्योंकि फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव से बदलना है। जैसे हमने कहा अमर सेड टू मी, चलो अमर सेड टू हर कर लो, थोड़ा अपने लिसनर चेंज कर देते हैं, हर। ठीक है, उसने क्या कहा, डज शी नोट, डज शी नोट कुक इन द किचन, डज शी नॉट कुक इन द किचन, क्या वह किचन में खाना नहीं पकाती है। तो अमर ने उससे पूछा, क्या वह किचन में खाना नहीं पकाती है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, अमर को, अमर ने कहा नहीं है, अमर ने पूछा है, हम कहेंगे अमर ने पूछा था, तो अमर आस्क्ड हर। ठीक है, अब क्या होगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव से ना बदल के हमें बदलना है उसके असर्टिव से। असर्टिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव नेगेटिव से बदलेंगे। असर्टिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये होता है। पर्सन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शी आ रहा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, आपको पता है, क्योंकि आई बोलता है स्पीकर अपने लिए, यू बोलता है सामने वाले के लिए। क्योंकि अगर अमर ने इसके लिए कहा होता जो उसके सामने खड़ी थी तो उसके लिए तो वो यूज करता यू, लेकिन अमर ने किसी तीसरे बंदे की बात करी है, इसके साथ किसी और बंदे की बात करी है जो, तो इसलिए यहाँ पे जो शी आ रहा है, जो थर्ड पर्सन आ रहा है, ना तो अमर से चेंज होगा ना हर से चेंज होगा, तो अपने इसको सेम लिख देंगे जो सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिड नोट, अब डू डज की जगह पे डिड नोट करना पड़ेगा। डिड, सॉरी कनेक्टिव लगाना था पहले, आस्क्ड हर इफ, इफ क्यों लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ लगेगा, तो पहले अपने कनेक्टिव लगा लेते हैं, इफ शी, उसके बाद डिड नॉट कुक इन दी किचन। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा डीप चला जाता हूँ, ताकि आप कंसेप्ट जो है वो समझ सके। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ाऊँ ताकि आपके साथ इंटरेक्ट हो सके, आपके साथ बातचीत हो सके, तो आप को एक लिंक दे रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और मुझे वहां पे कमेंट करें या बताएं, तो अपने लाइव क्लास शुरू करेंगे जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो अगली वीडियो में अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। मैं डेली वीडियोस जो है आपके लिए पोस्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि जो बाकी वीडियोस थी
उसमें व्यूज़ अच्छे थे, लेकिन अब जो वीडियोज़ हैं उसमें व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं, जिससे थोड़ा मोराल जो है वो डाउन होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर कुछ भी आपकी जो डाउट्स हैं किसी और सब्जेक्ट को लेके, सॉरी, किसी और टॉपिक को लेके, ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पे भी आपको वीडियो मिलेगी, या फिर पर्सनली भी आप मुझसे कोई भी जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।